दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा रह जाए वो आस हो। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करें, अकेले न जाना हमें छोड़। एक एक लाइन गाइए। फसाना जुल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा भला क्या कहें, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। थोड़ा और पीछे। ये अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। ये इन दोनों के लिए, नाज़रीन आपके लिए। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना तुम देते जाओ। इन आँखों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि तुम लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। मैं चला जाऊंगा, हम जाने नहीं देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहरहाल नाज़रीन इन्हीं पगों का नाम है अब स्पेशल म्यूजिकल नाइट। असल में ना गजरेला खा के ना सब लोगों ने कहा कि गले को मिठा चढ़ गया ना। मेरा गला तो अभी तार हुआ है, अभी तो मैं थोड़ा सा खोल ये ना से रात काफी है होना। अच्छा अब मुझे इजाजत देंगे, मैं जा सकता जी जी बिस्मिल्लाह। थैंक यू जी, दिल तो नहीं चाहता। थैंक यू जी बड़ा साहब। हमने वैसे ही आप ही के लिए गाया था कि अकेले ना जाना। अकेले ना जाना लाइव विच आए जरा विच। वो जो गाना नहीं जिंदगी में, जिंदगी में तो जी जी क्या रोके नहीं है, बिल्कुल म्यूजिक है मेरे पास, आप उसका चलें।
नाजरीन हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि तारिक वड़ाई साहब की फरमाइश है, इसलिए हम इसे रिपीट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मज़े की बात है कि हम तीनों माशाल्लाह यहाँ पे एक दूसरे को समझने वाले बैठे हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते। तू मिला है, तू मिला है, एहसास हुआ है मुझको, ये मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा कभी हक है इस पर। मैंने वो सांस भी तेरे छोड़ी है, प्यार का बन के पाल तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये अली ज़ैन साहब का करो। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। बन के निगाहें तुझे चाहूँगा। मैं तो मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह वाह वाह। Thank इन you, दोनों के लिए thank you. नाज़रीन, मेरे दोनों शहजादों के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। Thank you अल्लाह जी। ताला इनको सलामत रखे, इनके आमीन। सुरों को सलामत रखे, ऐसे ही हंसते खेलते गुनगुनाते रहे। आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन हाउस के ऑनर, हमारे चेयरपर्सन आपको कैसे लगे। ये खांस नहीं रही, सर्दी इतनी ज्यादा है पिंडी च। यार जी गजरेला आप को- पिंडी आए, असल जो में आ ना, रहे हैं ताड़ी खंग नहीं रहेगी मेरे इंशाल्लाह। दोस्त है जुल्फी साहब अंदर बैठे हुए, बड़े यार दोस्त है, वो आगे आने लगे हैं स्टूडियो में, तो मुझे फोन किया, मैंने कहा जी गजरेला उड़ा है। वो फिर देखे ना, अब सब का मुंह हमारे बंधा तीसरे गेस्ट भी वही हैं, हम आपको जुल्फी साहब का गाना भी सुनाएं। हाँ, ये तो जरूरी हो जाएगा फिर आपको। गजरेले के बाद बनता भी है। असल में भी वो नहीं तो अगले हफ्ते गजरेला नहीं आएगा। असल में भी वो इंडियन पर तैयारी हुई है ना, उनकी पाकिस्तानी पर तैयारी कराते हैं। फिर आज उन्होंने कावा नहीं पिया हुआ इसलिए। अच्छा ठीक है। ऐसा तो बुलाएंगे उनको। थैंक यू जी, थैंक यू। तारिक भाई, इस तरह लोगों को पता चल जाएगा ना, हंसें प्लीज। कावा सब्ज इलायची वाला ना, बाहर का कावा हो या अंदर का कावा। अली भाई, अब थोड़ा सा सीरियस होके एक बात करना चाहूँगा जी, कि जरूर, खबर अजीम बिस्मिल्लाह। साहब ने माशाल्लाह ये जो महफिल सजाई है, बिलाशुबा सारा ये बहुत बड़ा इनको क्रेडिट जाता है। नो डाउट, इन्हीं को क्रेडिट जाता है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। ये वो दरबार है जहाँ पे हर तरह का लंगर चल रहा होता है, वाह, साथ वाह, वाह, साथ कितनी मौसीकी बड़ी बात भी कर चल दी रही होती है, साथ कावा साथ भी चल सारे- रहा होता है। जी जी, कावा तो कावा भी ज़रूरी चलता है, है? कावा ज़रूरी है। नहीं नहीं, इनके लिए कोटा होटल वालों का मैं है नहीं ना पीता कावा, कावा। वो अच्छा है। कोटा होटल वालों का कावा जो है ना वो अच्छा है। हाँ, फ्लैश मैन का नहीं अच्छा। अली भाई, कोई अच्छा सा गाना, जी कोई जरूर, मजा आएगा दो आपको। बोल अच्छा। मेरे इन दोस्तों की नज़र करें। मैं जुल्फी भाई को बुलाने से पहले कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि जुल्फी भाई वहाँ से तो सुने। जी डीजे नेक्स्ट। आई स्पेशल डेडिकेट टू तारिक वड़ाइच और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं। आई थिंक नंबर 4 है, 3 है, 5 है।
सिला आ भी लिया है मैंने, अब तो आजा कि तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। आ सकी तेरी जुदाई न कभी रास मुझे, आ सकी तेरी जुदाई न कभी रास मुझे, तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आजा। गुनगुनाती है सबा रूह मेरे झिम की तरह, गुनगुनाती है सबा रूह मेरे झिम की तरह, सामने अपने खड़ा हूँ किसी मुजरिम की तरह, आज तो शर्म से ढांप लिया है मैंने, अब तो आजा। बहुत बड़ी जो भी शिकवा है भुलाना ही पड़ेगा तुझको, जो भी शिकवा है भुलाना ही पड़ेगा तुझको, एक रोज तो आना ही पड़ेगा तुझको, दिल का दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने, अब तो आजा कि तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। क्या बात है अली आपने भाई, कहा क्या क्लासिक, बात तो है। जैसे आपके सुर सच्चे क्या और बात। प्यारे हैं वैसा ही मैंने आपकी खिदमत में क्या पेश बात किया। है। नाज़रीन, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम दिल नहीं चाह रहा तारिक वड़ाइच को खुदा हाफिज़ कहें, लेकिन हमारा तीसरा मेहमान रेडी हैं और आज तो उन्होंने दिलों में जिगर में मिठास पैदा की है। तो एक खूबसूरत सुरीला शख्स है जो पहाड़ों की ओट से चल के आएंगे। तो इससे पहले कि अगले गेस्ट को आपके सामने बुलाता चलो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पॉन्सरशिप और मोहब्बतों का एक सिलसिला आप जारी रखें, क्योंकि मोहब्बत चाहत बढ़ती है। मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और स्पॉन्सरशिप जो होती है, ये स्पॉन्सर्स भी मोहब्बत का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होता है। किसी भी बड़े प्रोग्राम या तवील प्रोग्राम, आज माशाल्लाह 10वां एपिसोड है, आज 10 सत्ते पे सत्ता और 10 का 10वां एपिसोड आपकी खिदमत में अली ज़ेब पेश करने जा रहा है। तो मैं अपने खूबसूरत प्रोग्राम के खूबसूरत एक और तीसरे गेस्ट को बुलाने जा रहा हूँ, जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी के मालिक और बहुत मज़ेदार गजरेले के मेरा मतलब है कि बहुत मीठे इंसान हैं। इन्होंने 1000 कबूतर रखे हैं, मैंने सिर्फ 5 लके कबूतर रखे हैं। तो आज एंड पे, प्रोग्राम के एंड पे इनसे टिप भी लेंगे कि काफ़ी अरसे से बांझ हुए हैं मेरे कबूतर, उनका क्या बने। तो नाज़रीन, इससे पहले कि कैमरा उस खूबसूरत शख्सियत की तरफ आए, अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग नाइस, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। नाज़रीन, हमारे पास हमारे तीसरे गेस्ट हैं जो लबों पे शीरनी लाते हैं, और जब ये अपने लब गुनगुनाएंगे तो आपके कानों में रस घोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरे सारे चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर खलाई स्टेशन में कोई गड़बड़ होती है ना, माइक को अपने
अपने करीब रखें, स्पीकर के नहीं। ठीक। सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फ़कार अहमद है जी। अच्छा, ये वो जुल्फ़कार है जिसको तलवार भी कहते हैं ना? जी, हज़रत अली की तलवार का नाम था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करते चलें कि जो हमारे भाई जुल्फ़कार भाई आए हैं, इनके नाम का मतलब भी तलवार है, लेकिन हज़रत अली करम अल्लाह वजह की जो जुल्फ़कार थी, जो दो संवली थी, ऐसे ना, तो उसका नाम जुल्फ़कार था। तो आज हमारे साथ ये सुरों के जुल्फ़कार हैं। एना दे गले दे आवाज़ ऐसा जादू होगा कि कटम कट कटेंगे बेसुरे लोग, कट जाएंगे। सर आप वैसे ज़्यादा किसको गाते हैं? मैं ज़्यादातर वैसे मेहंदी हसन का कभी वो एक गज़ल है, मैं होश में था तो फिर हाय 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 हाय। अब इतने मज़े मज़े के गजरेले खाएंगे तो होश तो खोएगी थोड़ी ना। बहुत वो गुनगुना लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अगर बात को तवील करूँ, लेकिन मैं अरशद अली ज़ेब का बहुत पुराना फ़ैन हूँ। अरे ओ माय गॉड, नाज़रीन ताड़े सामने पोल खुल गया मेरे पूरे नाम का। अली ज़ेब भाई बहुत पुराने, हम इनके चाहने वाले हैं। हमारे स्कूल में आया करते थे यौम आज़ादी के मौके पे, स्पेशल गेस्ट, स्पेशल सिंगर, एज ए सिंगर आया करते थे। कौन से स्कूल में सर आप पढ़ते थे? ये मैं स्कूल में पढ़ता था बाजवा होम ऑफ नॉलेज में। ओ माय गॉड सर, बाजवा अस्सलाम वालेकुम। आपके लगाए हुए पौधे देखें, आज तो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। सर मैं अपने इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट को, इस एरिए को, सर बाजवा साहब को और आपके अब्बू अम्मी मुझसे बड़ा प्यार करते थे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जहाँ भी हैं। वो फोत हो गए हैं। ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन? वालिद मोहतरम? जी, अब्दुल सलाम साहब। उफ, बहुत दुख हुआ। मुझसे बड़ा प्यार करते थे ना वो। वो थे ही बड़ी नाइस, माइक थोड़ा करीब रखेंगे आप। काफ़ी नाइस पर्सनालिटी थे, अच्छे लोग थे वो। जुल्फ़कार भाई बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का। बाजवा साहब का जिक्र करेंगे लेकिन कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, कौन कहाँ से? नवीद बलोच। सॉरी, नदीम नवीद बलोच। बलोच बात। ओ मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। बलोच साहब दी ग्रेट। सर जी कैसे हैं? खुश आमदीद जी आया नु बखैर रागले भली करी आया हूं। अच्छा लगा बहुत आपकी। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप इस वक्त कहाँ हैं? नाजरीन को बताएं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया सुने। धैर्य टाउन से सर। क्या बात है सर। आपको हम अपने प्रोग्राम से में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जुल्फ़कार भाई हैं जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और माशाल्लाह जो बाजवा होम ऑफ नॉलेज या बाजवा एकेडमी से जो पढ़े हुए हैं, तो वो तो माशाल्लाह आप ये जो क्रिकेटर बड़े बड़े नामवर देख रहे हैं वो स्टूडेंट हैं सर बाजवा के। ऐसे ही है ना सर? ऐसे ही जी, मोहम्मद आमिर उनके पास प्रैक्टिस करके गए हैं और उन्हीं की वसातत से आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनसे बिल्कुल अच्छा नाम कमा रहे हैं। बलोच भाई कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? नदीम बलोच साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे रेगुलर व्यूवर बने, रेगुलर कॉलर बने, तो इंशाल्लाह रमज़ान करीम की हम लाइव नशरियात करने जा रहे हैं। हम गरीब लोगों को अफ्तारियाँ करवाएंगे और गिफ्टिंग करेंगे, उनमें ढेर सारे गिफ्ट तकसीम करेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कोई फरमाइश करना चाहें आप जुल्फ़कार भाई से या अली ज़ेब से? कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? आप वही गाना सुना दे मुझे जो जो मैं आपसे सुनता था आजकल। गाना था जो ये कौन सा गाना है जो अ से शुरू होता है? मुझे बताएं, मैं गा देता हूँ। बलोच भाई याद करें। याद मुझे आ नहीं रहा। याद करता है जमाना उन इंसानों को। याद करें आज बलोच भाई, मैं मान जाऊं, मुझे पता है वो आपके दिमाग में बाज़गश्त कर रहा है लेकिन लबों पे नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे वो बड़ा जबरदस्त गाना। अच्छा, किस सिंगर का था? बड़ा पुराना गाना है। अब पुराने गानों में तो आपका भाई गोल्ड मेडलिस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पड़ोसी मुल्क में 22,000 ज़ुबानी पाकिस्तानी गाने गा के इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया था। अब आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है ये हमें नहीं पता ना। आप बताएं, याद कीजिए और हमें दोबारा कॉल कीजिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया नदीम बलोच साहब, आप बैरिया टाउन से हमें कॉल कर रहे थे। आपने ये नहीं बताया बैरिया टाउन रावलपिंडी जो सबसे पहले बना, बैरिया टाउन लाहौर या बैरिया टाउन कराची से। हम आएंगे द ग्रेटेस्ट जनाब जुल्फ़कार साहब। जुल्फ़कार भाई आपने तो सरप्राइज़ कर दिया कि मेरा वो ओरिजिनल नाम, यहाँ वैसे बहुत कम लोगों को मेरा नाम पता है।
सर बाजवा मेरा पूरा नाम लिया देखिए करता था। मैं 20 साल पहले आपको से मिला था और अभी भी याद है, ऐसे ही याद है कि जैसे कल की बात है। क्या बात है। और आपका गाना भी बड़े अच्छे तरीके से याद है। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉल भी की थी कि आपने एक टैबलो शो किया था जिसमें आपने वो गाना गाया था कि तुम तुम कौन हो तुम कौन। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वो मेरी पहचान बना। उसे काफ़ी लोगों ने कॉपी भी किया है, कॉपी भी की है बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असल असल होती है, नकल नकल होती है। मुझे उन पे इतराज़ नहीं, लेकिन मैं आज लाइव जुल्फ़कार भाई के हवाले से कहना चाहता हूँ, किसी की अगर आप नकल करें तो उसको अच्छे से करें, उसको बदनाम ना करें, उस आइटम को बदनाम ना करें। कुछ लोगों ने तो बड़े वो मूरत टाइप स्टेप किए, उसमें मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं कहता हूँ मैं ही छोड़ दें, वहाँ कहा भाईजान तुसी करो इनू। तो आप इसे ज़रूर करें, लेकिन इज़्ज़त के साथ करें। बेसिकली आपको याद होगा सर आसिफ के यहाँ जब मैंने किया था तो मैं रो पड़ा था, मैं अक्सर रोता हूँ। जी उस टाइम भी था, सिचुएशन भी कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी, तो बिल्कुल। वो एक ऐसा सेटअप बन गया था कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। और आपको पता है पूरा सेट लगा के बाजा साहब बिल्कुल को, पूरा पूरे सेट हवेली लगा का हुआ सेट था। लगा और के। आजकल लोग तंबू लगा के मेरा ड्रामा कॉपी कर लेते हैं, बताते ही नहीं। जी यस। कुछ देर तो रुक जाओ सर, ये तो जाती है। नाजरीन, मैं जुल्फ़कार साहब से बातें कर रहा था तो हमारे एक बड़े स्पेशल गेस्ट जा रहे थे, तो मैंने उन्हीं को इंटरप्ट करके कहा कुछ देर। क्यों सर, जल्दी है? घर जाके लाइव शो ज़रूर देखिएगा हमारा। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोड्यूसर जा रहे थे तो मैंने कहा बुरी बात है, उनको प्रोटोकॉल से रुखसत किया बिठाना, है। इनको बिठाना चाहिए था थोड़ी देर। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन कहाँ से? सर मैं वही नवीद बलोच बात कर रहा हूँ, ओ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। गाना याद आ गया। बलोच साहब है ना आपको? तो जी आप गाना याद आ गया। आप पहचान कराएं ना बलोच साहब आप। मैं बैरिया टाउन रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, नवीद बलोच। अच्छा, नवीद बलोच हैं आप, नदीम बलोच नहीं है। नवीद बलोच साहब थोड़ा याद दिलाएं ना आप। मेरी भूली हो। पहली शॉर्ट फिल्म आपने देखी होगी। हाँ? पहली शॉर्ट फिल्म देखी है? नहीं याद आ रहा। आपको पहचान कराएं पक्की सी, मैं आपको सही तरह पहचाऊं। गाना याद आया आपको जो सुनना चाह रहे थे नवीद बलोच साहब? जी गाना मुझे याद आ गया। सुनना, बताएं कौन सा। क्या हुआ तेरा वादा। हाय 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 हाय, इंडियन अलाउ नहीं। अगर खावर साहब ने कहा तो आज सुना ही दूंगा मैं आपको। हैं? चलें, खावर साहब ने हाथ का इशारा किया है। व्यूअर्स की फरमाइश मैं को आज ठुकराया नहीं करते। 20 साल बाद मिलने वाले जो छोटा सा गुड्डा लड़का था, ठीक है चलें, डन हो गया, डन हो गया। मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक अंतरा आप गाइएगा, एक अंतरा मैं। पहला अंतरा आप गाइए, दूसरा मैं गाता हूँ, ठीक है? ठीक। तो नवीद बलोच, लव यू सो मच। आपको पता है मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये था, पाकिस्तानी गाने। उधर से मेरी जान मेरे दिलबर प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं, उन्होंने कहा सुनाए, तो फिर मैं उनके लिए कर रहा हूँ। नर्म गोशा थोड़ा सा हम रखते हैं उनके लिए, वो हमारे लिए रखें या ना रखें। तो वैसे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और जितने नाजरीन देख रहे हैं हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि एक आध होना चाहिए गाना, तो फिर आप हमें कमेंट्स में अभी बताएं। बिल्कुल स्टार्ट से, तो सुनाने बिल्कुल जा रहे हैं स्टार्ट फिर। से। जी जी नवीद, हम आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। नवीद बलोच, जी बहुत 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 शुक्रिया। 10वां एपिसोड है, आज तक इंडियन गाना नहीं गाया था। आपके लिए खावर भाई को आप डेट से रिदवाएं दें, उन्होंने परमिशन दे दी, तो मैं और जुल्फकार मिलकर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ, पहला अंतरा ये गाएंगे, दूसरा मैं गाऊंगा, ठीक है? 1 जी। 2 3 4।
हैं। ला 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 ला। जी वाह जुल्फकार, बहुत अच्छे। थोड़ी सी टाइमिंग में थी मिसिंग, लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छा गा लिया। अच्छा सॉरी, मैं समझा दूसरी दफ़ा उधर से आवाज़ आ रही थी, मैंने समझा अब मैंने हाथ रख लिया, तो पता नहीं ना वडे खान साहब ने होते। नाज़रीन हमें फीडबैक दीजिए कि आज हमने खावर भाई और अपने कॉलर नवीद बलोच की वजह से हमने कुछ रिकॉर्ड तोड़े, कुछ रूल्स तोड़े। मोहब्बत तो कहते हैं कि रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, इंसान रूल्स के लिए नहीं होते, तो इसलिए हमने एक इंसान का मान रखा। तो कभी इंशाल्लाह अकेले भी सुनाएंगे, अभी तीनों ने मिलकर सुनाया तो मज़ा आया माशाल्लाह। तो नाज़रीन हमें फीडबैक दीजिएगा। जुल्फ़कार भाई आपकी फेवरेट डिश क्या है गजरेले के अलावा? आप तो गजरेला तो तकरीबन सारे हर गर्मियों में तो खैर नहीं, सर्दियों में जिन्हें शुगर है वो बेचारे हाँ, नहीं खाते हैं। सर्दियों में हर बंदा लाइक करता है, थोड़ा थोड़ा चस्का हर बंदा ले लेता है ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चस्का हर बंदा ले लेता है। अच्छा, ये तो आप लाइव ही कह गए हैं वैसे। मैं उठी उठी जाऊँ आवाज है ना। कबूतरों को अच्छा आपकी फेवरेट डिश वैसे है क्या, गोल करके आप? फेवरेट डिश जी आलू गोश्त। अरे वाह, आपकी भी आलू गोश्त है? आलू गोश्त और ज़्यादातर वेजिटेबल्स। क्या बात है। वेजिटेबल में मुझे करेले अच्छे लगते हैं और गोश्त में मुझे सिर्फ मछली अच्छी लगती है। अली भाई मेरी भी आपसे एक वो रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। सर मेरी डिश लाइव बता दूं? जी लाइव बताएं। अगर लाइव वाली चीज़ है तो लाइव बताएं। सर मुझे मछली बहुत अच्छी लगती है और उसमें बिग हेड आती है एक मछली हमारे दरिया की, वो मुझे अच्छी लगती है। और समुद्री फिशेस में मेरी जो है ना मुश्का मुझे बहुत पसंद